टी पॉट जो लाफिंग बुद्धा के शेप में है और ये श्रीलंका से हमने लाया है। आप देख सकते हैं यहाँ चाय डालेंगे आप और यहाँ से पॉर करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत, आप इसके सतह को देख सकते हैं, लगेगा जैसे क्रैक हुए हुए सारी तरफ। तो इसको इस मेटल को कहते हैं क्रैकल चाइना। बहुत एंटीक हो गया है, मिलता नहीं है ये। इसमें चाय पॉर करने की डालने की जगह यहाँ नहीं है, बल्कि नीचे सरफेस पे है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से चाय जब डालेंगे पूरी बॉडी में चाय आ जाएगा। फिर आप इसको फ्लिप करके चाय पॉर करिए। बहुत झारखंड के युवा उद्यमी अविनाश दुग्गर ने जमशेदपुर के सबसे रिहायशी इलाके सर्किट हाउस में लॉ ग्रेविटी नाम से कैफ़े खोली है। इस दुकान में 70 से 800 रुपये तक कीमत की 150 किस्म की चाय उपलब्ध है। इस दुकान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी दिव्यांग हैं। लेकिन अब यह चाय की दुकान और भी खास होने जा रही है, क्योंकि इस कैफ़े में केतली का संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक खूबियों, आकार प्रकार और रंग बिरंगी केतली का संग्रह रखा गया है। हर केतली की अलग खासियत और कहानी है। हाल ही में इन्होंने कंबोडिया से चीनी मिट्टी की केतली मंगाई है, जिसका वजन करीब 250 किलोग्राम है। दुग्गर का दावा है कि यह भारत की सबसे बड़ी केतली है। अविनाश ने बताया कि आज इनके पास 15 अलग अलग देशों की केतली है। अविनाश के अनुसार यह झारखंड ही नहीं बल्कि देश का पहला केतली का संग्रहालय है, जहां पर कई सारे केतली रखे गए हैं। चूँकि ये कैफ़े जो बोल सुन नहीं सकते डेफ लोग और जो अनाथ आश्रम में रहती हैं लड़कियां, उन बहनों को लेके हमने कैफ़े शुरू किया। एक थीम हमारा वो था, हमने उसी थीम के अंदर में एक और कुछ कंसेप्ट जोड़ने की कोशिश की कि क्यों ना ऐसा एक म्यूज़ियम बनाया जो हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है। हमें चाय से बहुत लगाव है, चाय के साथ संबंधित जुड़ी हुई सब चीज़ों से लगाव है। जब ये टी पॉट हमने कंबोडिया से लाया सबसे बड़ा टी पॉट के रूप में, तब ख्याल आया कि एक ऐसा म्यूज़ियम बनाया जो अलग अलग देशों की अपनी अपनी संस्कृति की, उसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक कहानी है। कई अलग अलग मेटल के डिज़ाइन में बने हुए टी पॉट्स बनाते हैं दुनिया में। क्यों ना इस छोटे से शहर में हम उन सब को एकत्रित करके एक ऐसा खूबसूरत सा म्यूज़ियम बनाएं जहां लोग आएँ, इन तरह के टी पॉट्स को देखें, इनके बारे में जानें। तो एक खुशी के साथ साथ में एक बच्चों के अंदर में, बड़ों के अंदर में क्रिएटिविटी की तौर पे भी जाना जा सके कि कुछ ऐसी चीज़ों को नायाब रूप दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। मैं कहूँ तो करीब 15 देशों के टी पॉट्स हमारे पास है, जिसमें हम हिंदुस्तान, चाइना, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, रशिया, अभी हमारे पास में और कई देशों के, इजिप्ट से हमारे पास टी पॉट्स पहुँचने वाले हैं। लॉ ग्रेविटी की खासियत यह है कि यहाँ अलग अलग 12 देशों से चाय मंगाया जाता है। यहाँ पर चाय के साथ उत्तम वेज नाश्ता भी उपलब्ध है। लॉ ग्रेविटी में सभी आम और ख़ास लोग पहुँचते हैं। यहाँ चाय पीने वाले बताते हैं कि यहाँ अलग तरह का वातावरण विकसित किया गया है। आराम से बैठकर यहाँ चाय पी सकते हैं। यही नहीं, अब तो यहाँ आने पर केतली के बारे में भी जानकारी मिल रही है। मैं यहाँ शुरू से यहीं पे, इनसे पहले ये एक स्ट्रीट में लगाते थे, तब से मैं इनको जान रहा हूँ। और इन्होंने जो धीरे धीरे जो अपने आप को डेवलप किया और जिस तरह से इनकी सोच थी, उस हिसाब से इन्होंने नई नई चीज़ों का पॉट लाने का इस तरह से काम किया है। और साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा कि इनकी एक अलग सोच भी है। ये दिव्यांगों के लिए भी सोचते हैं, ये आमजनों के लिए भी सोचते हैं, और इनकी जो सोच है उसी का यह एक छोटा सा रूप आप देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के पॉट आपके बीच में दिख रहे हैं। और हम सब यहाँ प्रतिदिन आके अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में, जिन लोगों के कोई पूछता नहीं है, उन लोगों को ये पूछ रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ जो कहीं काम करने में सक्षम नहीं है, वैसे लोगों को इन्होंने काम देने का काम किया। बन गया है ये। तो अगर आपको चाय की केतली की जानकारी लेनी हो तो आप जमशेदपुर के सर्किट हाउस स्थित अविनाश की चाय की कैफ़े जरूर पहुँचे और चाय की चुस्की के साथ वहाँ रखे चाय की केतली के इतिहास के बारे में जरूर जानें। जमशेदपुर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए रवि कुमार झा की रिपोर्ट।